रोड जब भी बनेगा, यहाँ से इधर रोड बना दोगे, उसका जमीन उजाड़ के इधर आ जाएगा खाली जमीन। यानी कि जो प्रोजेक्ट अभी नया यहाँ आ रहा है, इसको पूरा फायदा पहुंचाने का पूरा प्रबंध ही लाठी से कर दिया है। तो लोग हमारा इसमें कोई नहीं। बात सही है। कहाँ से? हम बिहार से, सिवान से। 0 माइल से जो अभी ऑलरेडी NH-31 आ रही है, ठीक है, तो ये वो रोड को छोड़ के अब जो नया एक्सटेंड हो रहा है हाईवे, वो इस बस्ती होके जाएगा, ये ना आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, बस्ती होके नहीं, मतलब वो पूरा रास्ता जाएगा उसमें बस्ती। जंगल काटे हैं हम लोग, तब जाके साफ हुए हैं। अभी आप लोग आके यहाँ पे रहोगे। झूठ नहीं बोल रहे, जो नापी में आ रहा है, नापी में क्या आ रहा है, बोलने से क्या है? आइए बस, अच्छा अभी कुछ नहीं करो, गरीब का छाती पर तुम लोग रोड बनाइए देते हो। देखो आपको हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये इनका चिन्ह है 0.3 मीटर, ठीक है, ठीक है, चलिए। अरे हमको ये जानना है ना भाई, देखिए अब इस रुको ना भाई, खाली बाबा कर रहे हो। अब इसके इसका मतलब है कि आप यहाँ से शुरू करिएगा, इधर ठेलिएगा ना, अब ठीक है, हाँ ठीक, राइट पॉइंट, राइट रंग को तो तुम लोग बनाइए देते हो। राइट, पहले रुकिए, राइट रंग को ये लोग कैसे बना देगा वो तो आप समझिएगा कि ये उधर ठेल रहा है। बताइए इस रोड से आप समझिएगा, अगर लेना है तो ले लो, उधर ऑलरेडी खाली जमीन है, लेकिन उधर नहीं लिया। आप समझिए, इधर खाली जमीन है, इधर नहीं ले रहा है, क्योंकि इधर क्या किया, खाली प्लॉट छोड़ दिया, वहां पर मार्केशन करके उधर खाली छोड़ दिया गया, ताकि वो लोग अपना फायदा उठा ले, और रोड आपको इधर से इधर बनना है। तो आप लोग शायद कुछ भूमाफियाओं के लिए या कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स इधर आ रहे हैं, इस एरिया में देख रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कहीं बस्ती नहीं उजाड़ा जा रहा है। वहां भी आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है, अब आप समझिए, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वहां भी है, अपार्टमेंट प्रोजेक्ट वहां भी अमीनों का मिलेगा, ये लोग तो खरीद दे पाएगा क्या जी। और उस पार में भी आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है। और बीचों बीच जो ये गरीब पड़ रहा था, ये पूरा बीचों बीच गरीब को, जैसे कि फसल से मोथा निकलता है ना, जैसे ऐसे निकाला, उठा के मोथा क्या करता है, फिर आप लोग वही मोथा के समान है। बिल्कुल समझ रहा है, मोथा समान इसी तरह इस तरह कर रहा है हम लोग के साथ व्यवहार। से है, हाँ बताइए सर, क्या समस्या क्या हो गई? समस्या तो यहाँ ग्रामीण लोगों को है, हम लोग तो अभी जस्ट आए हैं, ग्रामीण लोगों का यही है, यहाँ मीडिया है, कुछ लेटर वगैरह दिखाए नहीं है शायद, पिलरिंग वगैरह क्या क्या कर रहे हैं। पिलरिंग जैसे किसी ग्रामीण से बात करिए ना, इन लोग सब ग्रामीण सुन रहा है, सब हैंड फ्री आपका फोन सब सुन रहा है। हेलो, सब लोग सुन रहा है आपका, बोलिए ना। हाँ, क्या समस्या है वो थोड़ा बताएंगे? बता दो, समस्या इन लोग का यही बता रहा है कि कौन लोग हैं, नहीं लोग हैं, ये लोग पहले ऑथराइज होना चाह रहा है आपसे। इन लोगों का भी गलती है, हो सकता है ये लोग अपना परिचय बताया नहीं होगा सही से, पेपर ऊपर इनको देखना था। यानी कि इन लोगों को भी लग रहा है कि हाँ हाईवे इधर से पास हुआ है ना, हाँ तो हाईवे पास हुआ है तो अप्रोच इधर से ही बनना है, जिधर से इन लोग का बस्ती है। अच्छा, तो इसका क्या लंबाई चौड़ाई क्या है? नहीं, लंबाई चौड़ाई जैसे हम लोग पिलरिंग अभी कर रहे हैं ना, तो एक पिलर से दूसरे पिलर की जो लंबाई रहेगी वही लंबाई चौड़ाई रहेगी। चौड़ाई कितना है हमारी लंबाई? तो आपका जहाँ जाए 500 200 1200 जितना किलोमीटर है, 100 फीट मेन रोड से, 60 मीटर मेन रोड से। नहीं, अभी अपना जो अभी NH-31 हम क्या कह रहे हैं सर ना, कि जो NH-31 है अभी, वहाँ से हम लोग कटेंगे, सपोज 0 दिखा रहे होंगे ना, हाँ 3 कैपिटल एक गजट हुआ है भारत सरकार का, वो इनके पास होगा, प्लॉट नंबर में कितना एरिया कौन से प्लॉट में जा रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं सर, एक मिनट मेरा भी बात सुन लिया जाए। जैसे 0 माइल से सपोज हम लोग बेलोड़ी तक कहीं लेते हैं, आगे का बात खुद नहीं करेंगे, तो 0 माइल से जो अभी ऑलरेडी NH-31 आ रही है, ठीक है, तो ये वो रोड को छोड़ के अब जो नया एक्सटेंड हो रहा है हाईवे, वो इस बस्ती होके जाएगा, ये ना आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, बस्ती होके नहीं, मतलब वो पूरा रास्ता जाएगा, उसमें बस्ती है या जो है, फिलहाल तो इसीलिए पिलरिंग कर रहे हैं, देखने। हाँ वही हम जानना चाह रहे हैं, ताकि ये लोग भी कंफर्म हो जाएंगे। बाकी तो आप सरकार का काम है, तो वो लोग अपना क्या करेगा। अरे रुकिए ना जी, ठीक है, तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, मतलब वो जो हाईवे है अभी ऑलरेडी, ठीक है, तो वो हाईवे के अलावा इधर से हाईवे, वो मतलब भविष्य में वो बंद हो जाएगा? नहीं, वो चालू रहेगा। हाँ ठीक है, वो अगर चालू रहेगा, ये एक बनाएंगे, गोलंबर होता है ना, हाँ गोलंबर बनाएंगे और एक वीयूपी बनाएंगे, फ्लाईओवर। अच्छा, यहाँ फ्लाईओवर बनाएंगे आप लोग? हाँ, तो फ्लाईओवर पे हम लोग नया वाले अरेंजमेंट में चले जाएंगे। मतलब ये बस्ती उजड़ जाएगा फिर ना? बस्ती उजड़ेगा कि नहीं, अभी तो फिलहाल वो मतलब जमीन जिसका आ रहा होगा वो लिस्ट होगा इन लोग के पास। हाँ, भारत का राजपत्र गजट निकला हुआ है, तो उसी को ये लोग मेजरमेंट करके पिलर गाड़ रहे हैं। अगर आपको कोई आपत्ति होगी, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ना हो या कोई भी आपत्ति है, तो जो भू अर्जन पदाधिकारी है या जो CO साहब है वहाँ के,
उनसे आप लोग जाके कंप्लेन दायर कर सकते हैं। नहीं देखिए, हमारे हिसाब से हमको लग रहा है आप लोग तो ऑलरेडी पूरा इतना बड़ा हाईवे बनाते हैं, सारा पशु को जानते ही हैं। कोई भी आदमी, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी अपने प्लॉट पर जिसका अपना खुद का कदियानी या केवाला जमीन है, वो कभी भी किसी भी आदमी को, चाहे ऑथराइज हो अनऑथराइज हो, ऐसे पिलर काटने नहीं देगा। और अगर आप लोग ऑथराइज्ड हैं तो आप लोग को एक अधिकारी टाइप के लोगों को एक रहना चाहिए यहाँ पर, उसके बाद इन लोगों को समझा के फिर पिलरिंग करना चाहिए, तो ज्यादा उनको लगता है बेटर होता है। और उसके बाद एक मिनट सुनिए, हाँ, सीओ साहब को यहाँ पर आके, और जैसा कि लग रहा है ये लोग तो आज से एकदम डर गया, ये लोग का मुंह सूख रहा है अब तो। ये लोग का ऐसा लग रहा है, एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए ना पहले। इन लोगों को तो अब यही लगेगा ना, क्योंकि जहां से पिलरिंग आपका होगा, जहां पर पिलर गड़ेगा, ये लोग तो दिमाग में बैठ जाएगा हमारा घर उजड़ रहा है, हमारा ये पूरा का पूरा बस्ती ही उजड़ रहा है। तो हमारे हिसाब से तो यहाँ बेहतर ये होना चाहिए ना कि एक बार आप सीओ साहब से मजिस्ट्रेट के रूप में, स्थानीय थाना जो भी आपका है, अधिकृत आप लोग हैं इसके लिए, NHI का पूरा टीम वो यहाँ पर रहता, तो उसके बाद ज्यादा बेहतर तरीके से लोग आप कर पाते। और सरकार का भी हम लोग ये सवाल होगा इन लोगों की तरफ से कि यहाँ पूरा का पूरा बस्ती है, तो इसको आप लोग शायद कुछ भूमाफियाओं के लिए या कुछ नए नए प्रोजेक्ट इधर आ रहे हैं, इस एरिया में देख रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कहीं बस्ती नहीं उजाड़ा जा रहा है। नहीं, इनको ऐसा कुछ सीन नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट हो रही है। कई सारे देखिए, हम लोग सब चीज जानते हैं, कई सारे रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इधर दिख रहा है हमको, बहुत यहाँ से आसानी से दिख रहा है वास्तु बिहार का। हाँ, वास्तु देखिए, पिलर या तो काटने दीजिए, अगर नहीं काटने देते तो अपना छोला बक्सा लेके जाएंगे, कल सीओ साहब आएंगे। नहीं देखिए, ये हमारा मैटर नहीं, ये तो ग्रामीण तय करेगा क्या करना है नहीं करना है। हम लोग तो आपसे ग्रामीण के बिहाफ में आपसे बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट लोग हैं। अरे क्या आपका सर परिचय हुआ NHI का? क्या NHI हम निशांत बोल रहे हैं, साइट इंजीनियर है। निशांत जी है, साइट इंजीनियर। इंजीनियर साहब को और अधिक रहना चाहिए आप लोग को, आप अगर बताते पब्लिक को ज्यादा बेहतर होगा। ये लोग तो क्या बता पाएंगे, कल आके वहाँ पे बात हो जाएगी, सीओ साहब खुद जाएंगे। सीओ साहब खुद जाएंगे ना? सीओ साहब की कैसे होगा, वही मालिक है ना जमीन के। हाँ, हम लोग अधिग्रहण कर रहे हैं, सीओ साहब जमीन दिलवाएंगे, रोड बनेगा, नहीं दिलवाएंगे नहीं बनेगा। अच्छा, मतलब ये कितना अभी कुछ हमको बता सकते हैं क्या? क्या एरिया है, कितना फीट का क्या लिया गया है? रुकिए, हेलो, हाँ, चौड़ाई बता सकते हैं क्या? चौड़ाई कितना होगा इसका? चौड़ाई 60 मीटर जाएगा पूरा। 60 मीटर गजट है ना हम लोग का, 3 कैपिटल है। आपको तो मीडिया पर्सन है, आपको तो गजट का महत्व पता है कि एक बार भारत का राजपत्र जब गजट निकल जाता है तो हम लोग अधिग्रहण करने के लिए उस प्लॉट में जा सकते हैं। सही बात। और वो भी अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पिलरिंग कर रहे हैं। हाँ सही है, लेकिन हाँ, अधिकारी आपका कोई लेवल का रहता है, ज्यादा बेहतर होता है। ये लोग को तो लोग को लगेगा कि आप, ये लोग के पास कोई प्रूफ नहीं ना है कि ये NHI का ही आदमी है कि किसी बिल्डर का आदमी है। हाँ, चलिए ठीक है निशांत जी, चलिए आप बताइए। ये रिकॉर्डिंग जो है, जो भी NHI के अधिकारी होंगे, निशांत बताया अपने आप को साइट इंजीनियर, लेकिन आप जरा सोचने पर मजबूर हो जाइए भाई, इस गरीबों का है कौन? ये आज तक हम लोग सुनते आ रहे थे, बहुत जगह पर देखे भी हैं कि अगर एक मंत्री लेवल का आप आदमी हैं, बड़ा अगर रियल एस्टेट का बहुत बड़ा ब्रोकर हैं अगर आप, तो आप अपने दरवाजे से चाहे या एक सस्ता दर पर, आप समझ रहे हैं, ये वो एरिया है जहां पर की जमीन की कीमत आज से कुछ साल पहले 50,000, 30,000 रुपया, 40,000 रुपया मात्र कट्ठा हुआ करता था। अभी अगर आप इस एरिया के जमीन की कीमत को समझेंगे तो अभी फिलहाल अगर जाएंगे तो 20 से 30 लाख रुपया कट्ठा का अनुमान आपको यहाँ लगेगा। उसके बाद आज से अगर, जैसा कि ये सब देख रहे हैं, ये सब जो आपको लेकर घूम रहा है लोग, ये जैसे ही पिलरिंग हुआ, सिर्फ आज की इस खबर के बाद भी, क्योंकि देखिए भूमाफिया जानते हैं कि इन लोगों से कुछ होना नहीं है और इन लोगों को हम लोग चाहे बल से, पावर से, जैसे भी होगा ये लोग उतार देंगे। अब इस जमीन की कीमत हो जाएगा 50 लाख रुपया कट्ठा। आप समझिए, 50,000 रुपया कट्ठा का जमीन अब हो जाएगा 50 लाख। और बड़े बड़े आपको इसी तरह से प्रोजेक्ट देंगे। दूर आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है वास्तु विहार 2 BHK बंगला 34 लाख में। उधर भी दिखा दीजिए आपको, वास्तु विहार 2 BHK बंगला 34 लाख में। अब ये शानदार, आप समझिए, यहाँ से कुछ दूरी पर, कितना दूरी होगा यहाँ पर? आप लोग सब इसी के साथ है ना? चलिए, आपसे तो क्या बात करेंगे, ऐसे आप लोग भी, हम लोग सब गरीबे हैं, है ना? आप लोग को भी दुख होता है जब ऐसा होता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो आपका ऊपर का आदमी है, आपको तो भैया पैसा कमाना है, हर एक आदमी काम करता है, लेकिन दिक्कत दर्द इसको होता है। यहाँ से कितना दूरी पर उधर रोड है, मेन रोड? यहाँ 400 फीट। यहाँ से इधर कितना होगा? अरे भैया, दूरी की बात कर रहे हैं, रोड कहाँ बात कर रहे हैं जी? कितना दूरी होगा इधर से यहाँ पर? अगर मेन रोड है ना, इधर से गुंडा चौक यानी कि 0 माइल से बेलोडी जानेला, ये कितना होगा? 300 फीट होगा। जिन लोगों को अच्छी से पता होगा, सोचिए, यानी कि यहाँ से मात्र 300 फीट की दूरी पर हाईवे है ना, 31। अगर सरकार को चौड़ा करना है हाईवे को, आप समझिए सरकार कैसे चलता है, कैसे इन लोगों के छाती पर चढ़ के रोड बना देता है। आपको इससे अनुमान लगाना चाहिए। अगर आपको चौड़ा ही करना है भाई, उसको चौड़ा करिए ना यार। लेकिन उनका कहना है कि हम यहाँ पर गोलंबर बनाएंगे, तो काहे वहां 0 माइल है? 0 माइल का मतलब क्या होता है कि वहीं से आपका सारा दूरी तय होगा। जब ऑलरेडी 0 माइल आप बना चुके हैं, गोलंबर ही बनाना है, खाली जमीन बनाइए। लेकिन ये लोग गोलंबर कहाँ बनाएंगे? इनके घरों पर। आप देख लीजिए,
जो अभी साइड इंजीनियर बताया, जो निशांत जी ने अभी बताया कि यहाँ पर गोलंबर बनेगा, यहाँ पर एक नया हाईवे। कितना बोला था सर अभी? 50-60-100 मीटर कितना बोला? 60 मीटर बोला ना। 60 मीटर लगभग में जो है 100-200 फीट के आसपास में, ठीक है। 60 मीटर का मतलब हो गया 200 फीट के आसपास का यहाँ चौड़ा सड़क बनेगा। और अभी आप लोग एरिया अधिकतर किधर ले रहे हैं? इधर से ले रहे हैं ना? सब गरीबी को सब किधर ले रहे हैं? किधर ले रहे हैं? नहीं जो इस हिसाब से बताइए ना, किधर ले रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे जो नौकरी में आ रहा है क्या रहा है बोलने से किसी क्या है आइए 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 बस। अच्छा है, अभी कुछ नहीं करो इसको। तुम लोग का ये काम तो है अपना सीओ से मिलना, सीओ से बात करना, इससे बात करना कुछ होगा? सीओ से बात करना, कल सीओ तुम्हारा आएगा तब बात करना। बड़का आड़ वाला जो है मतलब गरीब को ठेल दिए होगा। कहाँ गड़ा हुआ? यहाँ पे हम लोग दादा परदादा से रह रहे हैं, तो भी रास्ता बनाने दिए। अब बोल रहे हैं कि अब घर के अंदर में घुसेंगे, घुसने देंगे। ये रास्ता दिया हुआ है, ये रास्ता भी लोग दिया हुआ है। हाँ तो ये अपने दिया हुआ है, आदिवासी बस्ती है, वो भी सब दिया का है, सब आदिवासी जमीन सब बेचा हुआ है। हाँ और ये सब खत्म कर रहा है। अरे पिलर किधर है? पिलर यहाँ पर करा, देखिए हमारे। अब आप समझिए, ये वो रोड दिख रहा है आपको? ये रोड दिख रहा है, इधर है भाई। ये रोड भी इन्हीं लोगों के बाप दादाओं की जमीन पर बना हुआ है। इधर प्लॉटिंग का देख रहे हैं, मार लग गया है। और एकदम हाईवे आप यही सोच सट के बनेगा, आप समझिए। इससे आप अंदाजा लगाइए ये किस तरह से पिलर है वो मेरे सामने। लास्ट पिलर। रुकिए ना भाई, हाँ देखिए ये पिलर है ना। रुक जाए, अरे उसको मत करो, इसका तुम्हारा जब मजिस्ट्रेट आएगा तुम ना, अभी उसको क्या कर रहे हो? इसको नहीं करना है, बात समझो। तुम लोग का गुस्सा जायज है, लेकिन जब तुम्हारा सीओ आएगा सब उखाड़ो मत। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये प्यूरिंग। सुनिए ना, यहाँ पर आप गाड़े उधर गाड़े हैं क्या? उधर कहाँ गाड़े? आइए पहले आप ही बोलेगा, हम लोग बोलेंगे। एक मिनट रुको ना भाई, आना यार, तुम लोग का तो गलती नहीं। इधर पहले गाड़ो, इधर कहाँ दिखा गाड़ा? इधर दिखाओ पहले, इधर दिखा कहाँ गाड़ा हुआ है? आप समझिए कहाँ पर है पिलर? वो पिलर में लाल लिखा। इसका गलती नहीं है, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इसका गलती नहीं है। इसके ऊपर रुके ना पहले, इसके गलती नहीं, इसका गलती इसके ऊपर कई सारे बड़े बड़े आका बैठे हुए हैं, मंत्रियों का, बड़ा बड़ा सीओ का, डीसीएलआर का, डीएम का, एडीएम का, बड़ा बड़ा पैसा लगा रहा था। कहाँ है भाई पिलर? दिखाओ लिखा हुआ पिलर पे, कहाँ पर पिलर लिखा हुआ है वहाँ। आइए थोड़ा सा आइए ना, लेटरिंग है तो क्या हो गया जी? हाँ ना यार, गरीब का छाती पर तुम लोग रोड बनाइए देते हो। देखो आपको हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर, आप समझिए। रुकिए, देखिए आपको हम लोग दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। यार पिलर ठीक है, ये है चिन्ह, आप बताइए। ये इनका चिन्ह है 0.3 मीटर, ठीक है। एक मिनट ठीक है, चलिए। अरे हमको ये जानना है ना भाई। देखिए अब इस रुको ना भाई, खाली बात कर रहे। देखो अब इसके, इसका मतलब है कि आप यहाँ से शुरू करिएगा और इधर चलिएगा ना। अब आपसे ठीक है, हाँ ठीक, राइट पॉइंट। राइट रॉन्ग को तो तुम लोग बनाइए देते हो। राइट, पहले रुकिए, राइट रॉन्ग को ये लोग कैसे बना देगा वो तो आप समझिएगा कि ये उधर ठेल रहा है, बताइए। और उधर आवासीय इलाका है, उधर जो है। एक मिनट सुनिए भाई, हाँ ठीक है, पहले का बना हुआ है। आप ही लोग तो सरकार चलाते हैं, आप ही लोग देश चलाते हैं, आप ही लोग को एंगल पता रहता है। ऐसा ही हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाता है, एंगल ज्यादा पता रहता है इंजीनियर को। अब आप समझिए, उस पॉइंट पर इधर कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी रोड है और सबसे अधिक इधर लिया जा रहा है। और समझ रहे हैं, इन लोगों का जमीन जिस एरिया में इनका घर है उधर ही जमीन लिया जा रहा है। अब समझिए कौन सा मंत्रालय है, कौन सा एनएचएआई का कौन सा इंजीनियर है, और कौन एडीएम भूअर्जन पदाधिकारी कौन पैसा खा के किस तरह बनाता है। अब इस जगह से इधर जो लेगा, आप समझिए क्या होगा। और आप ये भी जानते हैं कि जब भी रोड बनता है तो रोड के दोनों साइड में 20-20 फीट, 30-30 फीट, 25 फीट जो है वो खाली जमीन में रहता है, पता नहीं रहता है। इसका मतलब है कि रोड जब भी बनेगा, यहाँ से इधर रोड बना दोगे, उसका जमीन उजाड़ के इधर आ जाएगा खाली जमीन। यानी कि जो प्रोजेक्ट अभी नया यहाँ आ रहा है, इसको पूरा फायदा पहुंचाने का पूरा प्रबंध ही लाठी से कर दिया है। तो लोग हमारा इसमें कोई नहीं, बात सही है। कहाँ से? हम बिहार से, सिवान से। सिवान है, सही भी बात है। हम तो पहले ही बता दिए कि आप लोग का कोई गलती है नहीं, लेकिन इसमें इतना बड़ा बड़ा लोग रहता है, इतना बड़ा बड़ा मंत्रालय के लोग रहते हैं, यहाँ पर आम आदमी का, इन लोगों का कोई विसात ही नहीं रहता है। लेकिन सोचने वाला बात यही है कि आप इस रोड से, आप समझिएगा, अगर लेना है ले लो, उधर ऑलरेडी खाली जमीन है, लेकिन उधर नहीं लिया। आप समझिए, इधर खाली जमीन है, इधर नहीं ले रहा है, क्योंकि इधर क्या किया, खाली प्लॉट छोड़ दिया। वहां पर मार्केशन करके उधर खाली छोड़ दिया गया ताकि वो लोग अपना फायदा उठा ले, और रोड आपको इधर से इधर बनना है।
आप समझिए 200 फीट जब ये बनेगा पूरा मोहल्ला उजड़ जाएगा ना, पूरा मोहल्ला उजड़ जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा इसके थोड़ा सा दूर के बाद 300 फीट के बाद आप ये समझिए मात्र, हाँ, यहाँ से थोड़ी ही दूर के बाद, यहाँ से आपको 300 फीट बोला ना, 300 फीट के बाद वहां पर हाईवे है ऑलरेडी, लेकिन उसको ये लोग ठीक नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से इस पूरा बस्ती को जाके, क्योंकि देखिए बड़े लोगों के घरों के सामने झोपड़ी अच्छा नहीं लगता है। आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरा आज तक का इतिहास है कि बड़ा लोग को जब घर से अपना बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलते हैं तो उनको ये सब घर अच्छा नहीं लगता है, इस कारण से लोग चाहते हैं इसको उजाड़ दिया जाए, पूरा इसको उजाड़ देना ना, पूरा ही उजाड़ देगा। वहाँ देखा आगे में पिलर गड़ा हुआ है, दिखे ना वहाँ रोड से ना सब गाँव वाला सब उजड़ जाएगा। और ये भी समझिए उस पार में भी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जो है उस पार में भी बड़े रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, इस पार में भी प्रोजेक्ट है, और बीच में बस्ती है। अब क्या मतलब इन लोग का, और इन लोग के लिए खड़ा कौन रहेगा भाई, इन लोगों के लिए खड़ा कौन रहेगा, सारा तो यहाँ कमर्शियल दुनिया हो गया। आप ये देखिए पूरा मतलब आपको हाईवे के, आप समझिए हाईवे के उधर से भी प्रोजेक्ट है ना, ये भी है ना, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा मतलब हाईवे। अब कौन उजाड़ बना रहा है इसको, चले चले, हाँ, इन लोगों की गलती ना, आगे चले, चलो भाई, हाँ देखो एक भाई रुक जाओ भाई, ठीक है, कहाँ गाड़ा इधर, कहाँ का ऐसे बताना भाई, देखिए सर पूरा बस्ती है लेके। अब आप समझिए वहां से किए, वहां पर आपको पिलर दिख रहा है हमारी जूम में। अब आप समझिए उधर भी पूरा बात बोल दो, तो बोल रहे माइक ले लो, देखो उधर भी आपको हाईवे है, वहां भी आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है। अब आप समझिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वहां भी है, अपार्टमेंट प्रोजेक्ट वहां भी अमीरों का मिलेगा, ये लोग तो खरीद पाएगा क्या जी। और उस पार में भी आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है, और बीचों बीच जो ये गरीब पड़ रहा था, ये पूरा बीचों बीच गरीब को, जैसे कि फसल से मोथा निकलता है ना, जैसे ऐसे निकाला उठा के मोथा क्या करता है, फिर आप लोग कोई मोथा के समान है, बिल्कुल समझ रहा है, मोथा समान इसी तरह कर रहा है हम लोग के साथ व्यवहार। पहले जंगलों में आदिवासी रहते थे, भारतवासी कहते हैं मूल निवासी आदिवासी जंगलों रहते थे, जंगल काटा, ये लोग जंगल पेड़ खत्म हो गया, सारा जमीन आदिवासी ऐसे खत्म हो गया। अब जहाँ जहाँ ये लोग रह रहे हैं गरीबी में, कुव्यवस्था में, और उसके बाद भी हटा के फेंक रहे हैं, पूरा एकदम फेंक रहा है, पूरा समूचा गाँव लेके जा रहा है। देखो ये कौन है, खड़ा कौन होगा, ये कागज लेके, जमीन का कागज लेके हम राहुल के साथ जी का साथ में, सर के साथ में बैठ के हम ये काम करो, ये रुकवाएंगे मेरा जमीन का, नहीं दीजिएगा, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। राहुल सर के साथ हम बैठ के, हम खतियानी है केवल, हम लोग को केवल जमीन नहीं है, हम लोग का पूर्वज का जमीन कदियानी है, 1903 तक है हम लोग का, पूर्वज का कट रहा है, सब कुछ कट रहा है, अपना जो परसा जमीन है पूर्वज का। जंगल काटे हैं हम लोग, तब जाके साफ हुए हैं। अभी आप लोग आके यहाँ पे रहोगे, रहने नहीं देंगे कभी जिंदगी तलो। समझिए इन लोगों की स्थितियों को आप समझिए, और राहुल जी के साथ में आप समझिए इन लोग की अपनी खतियानी जमीन है, अब उसमें कौन सा लोचा सीओ लगा देगा, उसमें कौन सा लोचा बोर्ड पदाधिकारी लगा देगा, क्या उसको नेता समझा देगा, ये तो आप मतलब क्या बोले आपको, इस पर जो बोलते बोलते भी हम लोग थक गए, सारा दुनिया थक गया है। लेकिन उसके बाद भी आज स्थितियां ये हो जाती है कि ये बस्तियों का बस्ती उजड़ जाता है, उसके बाद चकचमाता हुआ हाईवे गुजार कर कई सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अपना फायदा, जो 50,000 की जमीन है तो उसको 50-50 लाख रुपए में बेचते हैं। अब आज इस गरीब बस्ती, क्या नाम है बस्ती का, बसगामा के लिए अब एक नया विवाद बसगामा में होगा। अब इस नया विवाद के लिए इस बसगामा के गरीब सिर्फ आदिवासी लोग हैं, सब आदिवासी है यहाँ, जितना भी है सब आदिवासी उरांव है। अब इस बात आदिवासी बसगामा के उरांव की जातियों के लिए अब कौन खड़ा होगा, 80-90 साल हो रहा है, लोग को अभी तक ये लोग को दिक्कत नहीं हो रहा, लेकिन अभी मरते दम तक ये लोग दिक्कत होकर जाएगा, ये बताइए तो। समझिए ना, आपको हम लोग पूरा एकदम रोड मैप, पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा रोड मैप समझ में आ गया होगा किस तरह से पूरा सुनियोजित तरीका से ये पूरा बसगामा को, नाम भी बसगामा है, खुद ये लोग अपनी जिंदगियों में अपने आप को बसाया है, बांस तोड़ के बस्ती बसाए हैं, पूरा किए हैं, और पूरा बांस तोड़ के यहाँ पर पूरा खेलिया सब बनाया लोग, मेरे परदादा ने। अब समझिए, और उसके बाद लूट लिया जैसे उस पर से अपना जमीन लूट लिया है, और ऊपर से यहाँ पर ये आती क्या रोड वाले, क्या सरकार लूट रहा है अपनी जमीन को। हाँ, ये सरकार क्या करना चाहती है, हाँ, गरीबों को हटाना चाहती है। आप समझिए गरीबों को नहीं है, बसगामा के लोगों के लिए कौन सामने आएगा, बसगामा के लोगों के न्याय के लिए कौन सामने आएगा, और किस तरह से भूमाफियाओं को, रियल एस्टेट ब्रोकरों को फायदा पहुंचाने के लिए एक पूरा का पूरा बस्ती उजाड़ के पैरेलल में हाईवे बनाया जा रहा है। ये अनोखा बिहार है, अनोखा पूर्णिया है, और सीमांचल का प्रमुख जिला पूर्णिया, उसका क्षेत्र पूर्णिया सदर, और वहां पर ना तो नेता उस बोलने लायक है क्योंकि सबको पैसा कमाना है, सब रियल एस्टेट ब्रोकर बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज देखना होगा ये बसगामा उजड़ता है या फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में कितने लोगों की जाने पे जाती है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप लोग भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।